Good morning, students. Hope you all are doing well. In today's video, we will start a new chapter from your English literature book, that is chapter number 9, Stepping Out. This video is part 1 of chapter Stepping Out. Now, what is meaning of stepping? Stepping means to go somewhere. This story is taken from a novel named as Oliver Twist, and the writer of the story is Charles Dickens. That means ये जो स्टोरी है स्टेपिंग आउट एक नॉवल से ली गई है, मीन्स ये एक नॉवल का पार्ट है एंड नॉवल का नाम है ओलिवर ट्विस्ट एंड इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस. सो द राइटर इज चार्ल्स डिकेंस. This story is about a boy named as Oliver. So ये एक स्टोरी है ओलिवर एक बॉय के बारे में. So this story tells about the journey of Oliver. यहाँ पे जो ओलिवर है जो बॉय है ओलिवर अराउंड 8 to 9 years का एक लड़का है. ये एक स्टोरी है उसके जर्नी के बारे में कि उसने अपने चाइल्डहुड फेज में क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं. सो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द जर्नी ऑफ ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर वॉज एन ऑर्फन सिंस बर्थ, spent much of his childhood at a child farm, that is orphanage, with too many children and too little food to eat. That means ओलिवर एक ऑर्फन है. दैट मीन्स ना ही उसकी माँ रहती है उसके पास, ना ही उसका फादर रहता है. वो अपनी लाइफ में एकदम अकेला रहता है एंड वो अपना चाइल्डहुड एक फार्म में बिताता है जो कि ऑर्फनेज कहा जाता है, जहाँ पे ढेर सारे उसके जैसे और चिल्ड्रन थे बट वहाँ पे खाने के लिए उनके पास बहुत लिटिल फूड था. Now let's learn about the writer Charles Dickens. Charles Dickens was born in 1812 and he died in 1870. Is amongst the most significant names in the history of English prose. As a novelist, his works such as Oliver Twist, David Copperfield, A Tale of Two Cities, Great Expectations, and the Pickwick Papers achieved both commercial and critical success. His novels are much loved for their realism, social criticism, memorable characters, and comic touch. Diction is used as an adjective to describe something that is reminiscent of his writings. Now students, let's know about the background of Oliver. अब हम ओलिवर के बारे में जानते हैं कि ओलिवर कहाँ से आया था, वो कौन था. So all of you please open page number 80. On the top it is written, Oliver is born into poverty and hardship. His mother dies soon after his birth and no one knows who his father is. That means ओलिवर वॉज पुअर फ्रॉम हिज चाइल्ड. सो ओलिवर बहुत पहले से ही बहुत गरीब था एंड जब उसका जन्म हुआ दैट टाइम जो उसकी मदर थी उनकी डेथ हो चुकी थी एंड वहाँ पे जो लोग थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि ओलिवर के जो फादर हैं वो कौन है. सो ओलिवर जब बड़ा होता है सो वो एकदम अकेला होता है बिकॉज उसकी जो मदर रहती है उनकी बहुत पहले ही डेथ हो जाती है जब वो जन्म लेता है एंड जो उसके फादर रहते हैं उसके बारे में ओलिवर को कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं था कि उसका फादर कौन है. ओलिवर इज सेंट टू अ वर्क हाउस वेयर ऑर्फन्स वर मेड टू वर्क एंड स्टार्व. सो ओलिवर को एक ऑर्फन्स में भेजा जाता है, दैट मीन्स एक वर्क हाउस में भेजा जाता है जहाँ पे उसके साथ और भी ढेर सारे चिल्ड्रन रहते थे जो कि ऑर्फन्स रहते थे. ऑर्फन्स का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनके माँ भी नहीं रहती है एंड फादर भी नहीं रहते हैं, सो उनको ऑर्फनेज भेजा जाता है.
सो वहाँ पे ओलिवर बाकी और बच्चों के साथ रहते थे एंड वहाँ पे उनको कुछ काम दिया जाता था करने के लिए, बट जो फूड उनको मिलता था वो बहुत कम मिलता था। दैट मीन्स वहाँ पे ढेर सारे चिल्ड्रन थे बट जो फूड उनको मिलता था वो बहुत ज़्यादा कम था। सो वन नाइट आफ्टर बीइंग सर्व हिज पोर्शन ऑफ फूड, ओलिवर आस्क्ड फॉर सेकेंड टाइम। दैट मीन्स जब एक रात को जब उसका जो पोर्शन होता है खाने का जब ओलिवर को मिलता है, देन जब वो खाना उसका ख़त्म हो जाता है, देन अगेन ओलिवर फिर से खाना मांगता है। देन ये चीज़ें सुन के वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड देन ओलिवर को वो ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं एक पर्सन के पास जिसका नाम रहता है मिस्टर सोवरबेरी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। Oliver is eventually sent to work for Mr. Sowerberry, but after the latter's apprentice, Noah Claypole insults his mother, Oliver loses his temper. So, ओलिवर जब जाता है मिस्टर सोवरबेरी के पास उनका काम करने के लिए, सो वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है नोवा केल पोल। वो उसे इंसल्ट करता है, उसकी मदर के बारे में कुछ ख़राब चीज़ें बोलता है जो ओलिवर जब सुनता है सो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे लड़ाई करने लगता है। सो वहाँ पे जो दूसरा लड़का था जिसका नाम था नोवा क्लेपोल, उससे वो लड़ाई करने लगता है बिकॉज वो उसकी मदर के बारे में कुछ ख़राब चीज़ें बोलता है जो ओलिवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुन के। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन नेक्स्ट। Unfairly punished and starved again, Oliver runs off early one morning. He has hardly a penny to his name, but he is desperate to escape this torture. So, ओलिवर जब उस लड़के से लड़ाई करता है उसके बाद उसे कुछ पनिशमेंट दिया जाता है एंड बहुत कम पोर्शन दिया जाता है खाने के लिए क्योंकि वहाँ पे इनफ फूड नहीं दिया जाता था चिल्ड्रन को खाने के लिए। सो वन डे ओलिवर डिसाइड करता है अर्ली मॉर्निंग में कि वो वहाँ से चला जाता है, उस ऑर्फनेज से भाग जाता है बिकॉज वो वहाँ के जो टॉर्चर्स को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो ओलिवर उस ऑर्फनेज को छोड़ के चला जाता है। ओलिवर डिसाइड to walk 70 miles to London. He has no food, no water and no money. So, ओलिवर जब ऑर्फनेज से बाहर आता है देन वो लंदन के लिए रेडी हो जाता है जाने के लिए। सो लंदन वहाँ से उस ऑर्फनेज से अराउंड 70 माइल्स दूर था। ओलिवर के पास ना ही कुछ खाने के लिए था, ना ही उसके पास कुछ पानी था एंड ना ही उसके पास कोई मनी था। बेगिंग इज़ इलीगल। सो वहाँ पे जो बेगिंग था वो इलीगल था। दैट मीन्स आप भीख नहीं मांग सकते थे किसी से। बाय द टाइम ही रीचेस अ टाउन आउटसाइड लंदन ही इज़ अबाउट टू पास ऑफ। देन कुछ टाइम बाद ओलिवर लंदन पहुँचता है एंड देयर जैक डॉकिंस who goes by the nickname Archfield Dodger finds Oliver. Then वहाँ पे जब वो लंदन पहुँचता है देन वो अगेन एक अनदर बॉय से मिलता है जिसका नाम रहता है जैक डॉकिंस, जिसको एक निक नेम से कहा जाता है स्टोरी में जो कि है आर्चफिल डॉजर। सो यहाँ पे जैक डॉकिंस जो है उनको डॉजर के नाम से कहा जा रहा है। सो डॉजर एक दूसरा लड़का था जिससे ओलिवर मिलते हैं जब वो लंदन पहुंचते हैं। ही बाइज हिज लंच एंड ऑफर्स हिम फ्री बोर्डिंग एट द होम ऑफ अ जेंटलमैन। सो यहाँ पे जो डॉजर रहता है वो ओलिवर को ऑफर करता है लंच एंड ऑफर करता है कि आप मेरे साथ आओ, मैं आपको एक घर पे लेके जाता हूँ जो एक बहुत अच्छे जेंटलमैन का है। सो ओलिवर उसके साथ रेडी हो जाता है जाने के लिए बिकॉज ओलिवर के पास ना ही कोई ऑप्शन रहता है बिकॉज वो एकदम अकेला रहता है अपनी लाइफ में। सो उसे एक और लड़का मिलता है देन वो उसे फूड देता है खाने के लिए, लंच देता है, देन उसके ऑफर देता है कि आप मेरे साथ आओ। सो ओलिवर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओलिवर मीट्स द जेंटलमैन Fagin.
in a dilapidated house on a grimy London street. The place is dirty and full of old characters and silk handkerchiefs everywhere. So जब ओलिवर एक जेंटलमैन के घर पहुंचता है, जिस जेंटलमैन का नाम रहता है फैगिन, जो उसका घर रहता है वो एक बिल्डिंग में रहती है, जो कि एक टूटी हुई बिल्डिंग रहती है। मीन्स जिस जेंटलमैन के घर डॉजर लेके जाता है ओलिवर को, वो एक टूटी सी बिल्डिंग रहती है। एंड जिस जगह पे वो पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी रहता है। सारे प्लेसेस पे बस ओल्ड हैंकीज दिखती हैं एंड सिल्क के कुछ टुकड़े रहते हैं। ओलिवर notices that the residents of a house play this strange game where they have to take silk handkerchiefs out of a Fagin's pockets without him noticing. Soon, Oliver is drawn to this game too. वहाँ पे जो ओलिवर है वो नोटिस करता है कि उस घर में जो लोग रहते हैं, मीन्स ऑलरेडी वहाँ पे और भी बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, वो घर में एक गेम खेलते हैं। एंड उस गेम में जो उनका हेड रहता है, हेड यहाँ पे जो जेंटलमैन है उसका नाम है फैगिन। फैगिन के पॉकेट से सब एक हैंकरचिप निकालने की कोशिश करते हैं एंड हैंकरचिप इस तरीके से निकालते हैं कि जो जेंटलमैन होता है वो नोटिस ना कर पाए। दैट मीन्स यहाँ पे जो यंग बॉयज़ रहते हैं उस घर में, उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे पॉकेट मीन्स कैसे दूसरों के हैंकर चिप्स चोरी करें। यहाँ पे उनको वहाँ पे जो यंग बॉयज़ थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वो पिक पॉकेट्स बने। दैट मीन्स वो कैसे चोरी करना सीखें। एंड कुछ टाइम बाद ओलिवर भी उन सारे गेम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। बट his friends go out to work every day and he wants nothing more than to accompany them. जो उसका फ्रेंड था डॉजर, वो हमेशा हर दिन जाता था चोरी करने के लिए एंड देन वो ओलिवर को भी अपने साथ ले जाना स्टार्ट कर दिया। We have seen that Oliver was an orphan boy. That means ओलिवर एक ऑर्फन लड़का रहता है जिसकी मदर की डेथ जब वो बर्थ लेता है उसी टाइम हो जाती है। मीन्स जब ओलिवर पैदा होता है उसी टाइम उसकी मदर की डेथ हो जाती है एंड ओलिवर को नहीं पता रहता है कि उसका फादर कौन रहता है। एंड देन वो एक ऑर्फनेज में चला जाता है एंड ऑर्फनेज में कुछ टाइम बाद रहने के बाद वो उस ऑर्फनेज से भाग जाता है, बिकॉज वहाँ पे ऑर्फनेज में और भी ढेर सारे लड़के रहते थे उसके साथ, वो भी ऑर्फन्स थे बिकॉज उनके भी मदर एंड फादर नहीं थे उनके साथ, वो अपनी लाइफ में एकदम अकेले थे। जो बच्चे ऐसे होते हैं उनको ऑर्फनेज में रखा जाता है। बट वहाँ की जो ऑर्फनेज थी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता था खाने के लिए एंड उनको टॉर्चर किया जाता था। ओलिवर ये सब चीज़ें सहते रहे हमेशा एंड देन वन डे ही डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम ऑर्फनेज। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस ऑर्फनेज से भाग जाऊं एंड देन ही रीच लंदन। देन वो लंदन पहुंचते हैं एंड लंदन में वो एक अनदर बॉय से मिलते हैं जिसका नाम रहता है डॉजर ओलिवर को लंच ऑफर करता है खाने के लिए एंड बोलता है कि आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दो, मैं एक जेंटलमैन के साथ रहता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं। देन ओलिवर डॉजर की बात में आ जाता है एंड देन डॉजर के साथ उसके घर में चला जाता है। जब वो उसके घर में जाता है देन वो देखता है कि उसके घर में ऑलरेडी और भी यंग बॉयज़ रहते हैं एंड उनका जो हेड रहता है, मेन हेड रहता है, उसका नाम रहता है फैगिन्स वहाँ पे यंग बॉयज़ को स्टील करना सिखाता है कि कैसे आप दूसरों के पॉकेट से हैंकरचिप्स चोरी करोगे। एंड ओलिवर ये सारी चीज़ें देखता है एंड कुछ टाइम बाद ओलिवर भी ये सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। Students, now I will end my class. In our next class, we will continue this story. Your homework for today is to read the story. Thank you, class. Be safe and stay at your home.